What's up guys? I hope you are doing great. By the way, वेलिंगर के जो जीडीबीआई के जो कॉल्स है वो आउट हो चुके हैं. इस बार थोड़ा प्रोसेस में चेंज हुआ है. वी गोना टॉक अबाउट दैट. वी आल्सो गोना टॉक अबाउट क्या वेलिंगर अप्लाई करना फेज 2 में वर्थ रहेगा मेरे लिए. मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजेस के कॉल्स आ चुके हैं एंड मुझे लगता है कि मेरे पास ऑप्शंस है. क्या मैं वेलिंगर अप्लाई करूँ या फिर ये जो जीडीपीआई जो अभी वेलिंगर करवा रहा है क्या ये जीडीपीआई के लिए मैं प्रिपेयर करूँ वगैरह 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 के बारे में आज हम बात करेंगे. नंबर वन, जहां तक वेलिंगर इंस्टीट्यूट का सवाल है इसकी पहली प्रोसेस समझ लेते हैं. इवेंचुअली वी गोना टेक अ डीप डाइव इनटू वेदर इट इज एक्चुअली वर्थ अप्लाइंग टू वेलिंगर और नॉट. फेज 1 के कॉल्स आउट हो चुके हैं. अगर आपने फेज 1 में अप्लाई करा होगा विच इज प्रिडोमिनेंटली मेरे ख्याल से प्रोफाइल बेस्ड था तो आपको वो कॉल्स आ चुके होंगे. फेज 2 फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से चालू होने वाला है जहाँ पे आपको स्कोर बेस्ड प्लस प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स आएंगे. यहाँ पे आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल आए हैं बट आपको एक कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेलिंगर के बारे में सो भाई इनके जो डेट्स है वो आ चुके हैं 9th एंड 10th एंड 11th फरवरी को. मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, इंदौर, कोलकाता जितने भी टॉप नॉच सिटीज है वहाँ पे आपके लिए जीडीपीआई ऑफलाइन अवेलेबल होने वाला है. सो यू कैन गो अहेड एंड यू कैन बुक द स्लॉट्स फॉर दिस सो एंड सो फोर्थ. राइट नाउ इनकी प्रोसेस थोड़ी सी चेंज हो चुकी है. मैं आपको प्रोसेस के बारे में पहले बता देता हूँ. पहला है इनका एक टेस्ट होता है. राइट, इट इज़ काइंड ऑफ अ साइकोमेट्रिक टेस्ट जहाँ पे एज अ पर्सन आपको जज किया जाता है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी टीम क्वालिटी वगैरह 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 देखा जाता है. उसमें कोई सही या गलत आंसर नहीं होता है बट उसमें आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके आंसर्स में कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि यार आप अपना टाइम स्पेंड कैसे करना चाहते हो, लोनली या फिर विद टीम मेंबर, अगर आप कहते हो लोनली और अगर आप फिर कहते हो लाइक आई यू अ पार्टी पर्सन, मान लो एक 22nd क्वेश्चन है जो बोलता है आई यू अ पार्टी पर्सन और अगर आप क्लिक करते हो यस तो यार ये दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो गई. सो आपके आंसर्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग आंसर, समथिंग लाइक दैट. फाइन, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर इसके बाद क्या होगा, एक होगा आपका ग्रुप एक्टिविटी. ये बेसिकली जो हमारा सिम्बाइसिस का ग्रुप एक्सरसाइज होता है ये उसी के तरह चलता है. अगेन इसमें आपको परफॉर्मेंस करना बहुत ज़्यादा सही है. आपकी जो पहली वाली जो टेस्ट होगी 60 मिनट की जो पी आई होगी, पी वाई क्यू उसको पी आई क्यू कहा जाता है, वो आपको अच्छे से करना है. उसके बाद आपको ग्रुप एक्टिविटी में अच्छा खासा परफॉर्म करना पड़ेगा. ये कहने के लिए ग्रुप एक्टिविटी होता है बट आई थिंक ये दिस एंड्स अप एज अ जी डी ओनली जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीज़ों से. सो मेरे ख्याल से वो एक चीज़ है जो आपके लिए बहुत बढ़िया है. आपको वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा काम करना पड़ेगा. सो जहाँ तक ग्रुप एक्टिविटी का सवाल है आपको एक टास्क दिया जाएगा एंड देखा जाएगा कि आप एज अ ग्रुप में किस तरीके से परफॉर्म करते हो, है ना, वो चीज़ें देखी जाती है, वो ज़रूरी है. आई थिंक वो भी मैनेजेबल है. फिर आता है पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अच्छे खासे विच इज़ नथिंग बट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई वेलिंकर, वाई MBA. इसके आंसर्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वेलिंकर इज़ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पर्टिकुलर अबाउट उनके जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनके बारे में. ठीक है, सो आपको पीआई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. आपको ग्रुप एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड जो एग्जाम है उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. 3 स्टेज में आपका ये पूरा का पूरा इवैल्यूएशन होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ये 3 स्टेप में इवैल्यूएशन जो हो रहा है वो कितना सही है या फिर कितना गलत है. इसमें गलत एज सच कुछ है नहीं. एक बी स्कूल को अगर मैं देखता हूँ अपनी नज़र से एज अ मेंटर, एज अ समबडी हु हैज वर्कड सो मेनी इयर्स इन द कॉर्पोरेट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, मुझे लगता है कि ये इवैल्यूएशन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड देयर इज नथिंग करेक्ट इन दिस. सो अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग वेलिंगर विद एनी अदर बी स्कूल बट मुझे लगता है कि यार एक काइंड ऑफ बच्चे की पर्सनैलिटी टेस्ट ज़रूरी है. फिर एक ग्रुप एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विच इज जीडी मान लो एंड देन पीआई. सो मुझे लगता है कि दिस इज अ डिसेंट वे टू इंटरव्यू किड्स. अब बात करेंगे इनके प्रोग्राम्स के बारे में. सो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि यार इनके प्रोग्राम अच्छे हैं नहीं, उसके बारे में बात करेंगे. नंबर 1 PGDM, इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम. देन कम्स ई बिजनेस, इट्स एन अमेजिंग प्रोग्राम बाय द वे. इसमें थोड़ा IT भी आता है, इसमें फाइनेंस वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाता है. सो ये मत सोचना कि ई बिजनेस सिर्फ और सिर्फ IT वालों के लिए बना है, ऐसा नहीं है. बाद में देखेंगे बिजनेस डिज़ाइन. इसकी एक अलग लेवल पे फैन फॉलोइंग चलती है. जो बच्चे ज़्यादा वर्क एक्स वाले होते हैं, जो बच्चे ज़्यादा मैच्योर होते हैं, जिन बच्चों को एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है या फिर जिनको कंपनी ज्वाइन करनी है, कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है बट कुछ अनोखा चीज़ करना है, वो बिजनेस डिज़ाइन के लिए चले जाते हैं. PGDM हेल्थ केयर, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, दे आर डूइंग रियली गुड. यू कैन लीव कॉलेजेस लाइक KJ सोमया, यू कैन लीव देयर हेल्थ केयर का सेक्टर एंड यू कैन ज्वाइन वेलिंकर बिकॉज मुझे यहाँ पे पोटेंशियल दिखता है. एंड जहाँ तक कॉलेज का ओवरऑल सवाल है, हर एक प्रोग्राम में आई थिंक दे आर डूइंग रियली गुड जॉब. ठीक है, रूरल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, यहाँ तक के प्रोग्राम्स अच्छे हैं. एंड देन कम्स योर RBA विच इज़ रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स. मैं पर्सनली बच्चों से मिला हूँ, मैंने बच्चों से बात करी है. कैट
जैट सीमैट के बच्चों से मैं मिला हूँ जो इन प्रोग्राम्स में पढ़ाई करते हैं। हाईएस्ट पैकेज अभी तक 40 लाख है, 36 लाख का भी एक स्टूडेंट वहाँ पे बैठा है। आई नो समबडी जिसने सीमैट में मेरे ख्याल से कुछ 90 परसेंटाइल लाए हैं, 88 परसेंटाइल लाए हैं एंड 19 लाख की उसको सैलरी लगी है। आई नो समबडी जिसने सीमैट में 90 परसेंटाइल लाए हैं और 22 लाख पर आने की उसको सैलरी मिली है। उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करा है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं पीजीडीएम अगर आपका नहीं होता है सो यू कैन काइंड ऑफ कंसिडर लेट्स से आरबीए हो गया, रूरल मैनेजमेंट हो गया, मीडिया हो गया, हेल्थ केयर हो गया एज अ बैकडोर एंट्री टू वेलिंकर। नॉट रियली बैकडोर, बट कहने का मतलब है कि चल पीजीडीएम अगर मेरे को नहीं मिलता है ना तो यार मैं बिजनेस डिजाइन के थ्रू चले जाऊंगा। बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि वेलिंकर में जो प्लेसमेंट्स है वो है तुम्हारी अम्ब्रेला प्लेसमेंट। अम्ब्रेला प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, माना कि भाई चल तू बिजनेस एनालिटिक्स का बंदा है या फिर तू हेल्थ केयर का बंदा है या फिर तू ई बिजनेस का बंदा है, पर अगर कोई कंपनी कैंपस पे आती है जैसे ब्लूमबर्ग आती है या फिर आईसीआईसीआई बैंक आती है, एचडीएफसी आती है या फिर कोई मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी आती है, सो हर प्रोग्राम का बच्चा उस कंपनी के लिए बैठ सकता है और बाद में आप इंटरव्यू फोड़ो एंड योर लाइफ इज रियली गुड। फाइन, दिस इज व्हाट वेलिंकर इज डूइंग। ओवरऑल अगर मैं बात करूं वेलिंकर के बारे में, पैकेजेस इस साल बहुत अच्छे हुए हैं, रोल्स जो आए हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट इनकी एवरेज पैकेज भी ग्रो करने वाली है। यस, इनके दो प्रोग्राम रात इनके दो कैंपस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। एक है बॉम्बे का कैंपस, एक है बैंगलोर का कैंपस। बोथ ऑफ देम आर इक्वली डूइंग रियली गुड। बॉम्बे बीइंग फाइनेंशियल कैपिटल एंड बैंगलोर बीइंग द सिलिकॉन वैली, आपके लिए प्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो सबसे बड़ी बात जहां तक मैं बताने वाला हूं वेलिंकर के बारे में, जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा, विच इज नथिंग बट फीस जो है वो है आपका 15 लाख का मेरे ख्याल से। दिस इज नॉट पर एनम, वो प्लेसमेंट के बारे में बात कर करके वो आदत हो गई एलपीए लिखने का, बट 15 लाख की भाई आपकी फीस है 2 साल की। 7-7.5 लाख 1 साल की पकड़ लो। आरओआई के चलते हुए ये भी स्कूल तगड़ा है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट एनआईबीएम के बारे में अगर मैं बात करता हूं। बाय द वे एनआईबीएम वर्सेस वेलिंकर बहुत सारे बच्चे कहते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर आपको कोर प्रोफाइल में चलना है तो आप एनआईबीएम में जा सकते हो, बट अगर आपको मैनेजरियल लेवल पे फाइनेंस प्रोफाइल चाहिए, सर मुझे मान लो 40% फाइनेंस का नॉलेज चाहिए एंड मुझे 60% मैनेजमेंट वाला काम करना है जहाँ पे मैं टीम मैनेज करूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँ, तो ऐसी वाली प्रोफाइल आपको वेलिंकर में ज़्यादा मिलेगी एंड जो कोर फाइनेंस है वो आपको एनआईबी में मिल सकता है। अगेन सो मुझे लगता है कि वेलिंकर इज अगेन डूइंग रियली गुड ऑन द प्रोफाइल फ्रंट। अगर मैं बात करूँ केजे सोमाई के लेवल पे, भाई केजे सोमाई से काफ़ी ज़्यादा इनकी फीस कम है और इनके जो रोल्स है, इनके जो पैकेजेस है वो केजे से भी बेटर है। फिर अगर मैं बात करूँ टैपमी के लेवल पे तो मेरे ख्याल से ये अच्छा खासा फाइट दे सकता है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत जीआईएम के लेवल पे, सो अगर आपको आरओआई चाहिए तो आप वेलिंकर चूज कर सकते हो। सो इसका जो एक एडवांटेज है वो आप अपनी जो सहूलियत है या फिर अपना जो पैटर्न है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको बॉम्बे में रहना है, बैंगलोर में रहना है, पैसे कम देने हैं, ज़्यादा पैकेज चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। सो मुझे लगता है कि एक कंप्लीट पैकेज है वेलिंकर इंस्टीट्यूशन। इसकी जो अभी फिलहाल जो कॉल्स आउट हुई है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेहनत करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको ले ही लो, आई एम नॉट सेइंग कि इसको इसके पैसे भर दो, नहीं, इसको कन्वर्ट करके रखो ताकि जब अप्रैल मई में हम बैठे है ना, हमारे पास बढ़िया बढ़िया ऑप्शन होगी। सर मैंने 7-8 कॉलेजेस कन्वर्ट कर लिए हैं। अब उस टाइम पे आपको देखना है आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। आपको पैसे बचाने हैं, आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, आपको लोकेशन चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, फिर हम चूज कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से गिव योर बेस्ट शॉट एज फार एज वेलिंकर इंस्टीट्यूशन इज कंसर्न। फेज 2 वाले बच्चे, अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपको लगता है कि सर मेरा कैप में नहीं आया, इधर उधर के मेरे कॉल्स नहीं आए हैं, डेफिनेटली कैप वगैरह तो मच बेटर है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर आपको लगता है कि सर मैं सीमैट के लिए अप्रोच करूंगा, जैट में मेरा मान लो 75 प्लस आया है, कैट में मेरा 75 प्लस आया है, बेझिझक आप वेलिंकर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप कन्वर्जन के बाद कॉल ले सकते हो कि मुझे कहाँ जाना है। देखो अभी तुम कॉलेजेस को रिजेक्ट करना चालू मत करो, अभी फिलहाल आप फॉर्म भर के कन्वर्ट करके आप जब बैठोगे अप्रैल मई महीने में, तब आपके पास मल्टीपल कन्वर्ट्स होंगे, तभी जाके आप एक अच्छा खासा कॉल ले पाएंगे कि मुझे किस भी स्कूल में जाना है। एंड आई थिंक वेलिंकर शुड बी दैट वन ऑप्शन ऑन योर डेस्क कि भाई कन्वर्ट करा है, अब देखेंगे आगे क्या करना है। सभी प्रोग्राम इनके अच्छे खासे कर रहे हैं। If you need any more information about Velinker, you can put the comment on this video and I'll be more than happy to talk about it. But again, average package is round about 13.5-14 lakh. Highest has touched 40 lakhs. This is for Mumbai campus by the way. Bangalore is also doing equally good. कुछ बच्चों की वीडियोस है, मैं आपको यहाँ पे पिन करके दूंगा, वो देख लेना, उससे आपको मोटिवेशन आएगा। So guys, on that front, thank you so very much for watching this video. Work hard on Velinker interview. Take care and bye bye everybody.